आप सभी को जय सिया राम, जय बालाजी। मैं बलराज भगत जी की बेटी मनीषा आज एक अलग विषय पे बात करूंगी कि हनुमान चालीसा का महत्व क्या है, हनुमान चालीसा की इम्पोर्टेंस क्या है और हनुमान चालीसा को ही क्यों प्रेफरेंस दें, बाकी किसी अन्य देवी देवता की पूजा या ग्रंथ या अन्य पुस्तक क्यों ना पढ़ें। तो वैसे तो हनुमान चालीसा को कभी भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन कई बार कोई व्यक्ति डर, भय, संकट या मुसीबत आने पर बहुत अधिक घबरा जाता है। तो ऐसे समय में उसे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे मन के सारे डर समाप्त हो जाते हैं। और अगर आप किसी तनाव, डिप्रेशन या टेंशन या आपसे कोई गलती हो गई है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपका मन शांत होगा, आप हल्का महसूस करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि हनुमान चालीसा की इम्पोर्टेंस क्या है। भगवान को प्राप्त करने का अगर कोई सबसे सरल, सबसे एकमात्र जो साधन है तो वो है श्री हनुमान जी। क्योंकि हनुमान चालीसा की पंक्ति में साफ साफ कहा गया है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। क्योंकि श्री हनुमान जी चौकीदार हैं भगवान राम के भवन के। और अगर जब भी आप किसी बड़े ऑफिसर से मिलने जाते हो तो उसके एनकाउंटर से पहले आपका एनकाउंटर होता है उसके चौकीदार से, जो कि आपको यह कहकर बाहर बिठा देता है कि आप वेट कीजिए, सर अभी बिज़ी हैं, बाद में बात करेंगे, अभी नहीं मिल सकते, कुछ अन्य काम कर रहे हैं, बाद में आइएगा। अगर आपकी चपरासी से अच्छी जान पहचान होती है, अच्छा लिंक होता है, तो आपका कांटेक्ट करना बेहद आसान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हनुमान जी भगवान राम के भवन के मेन के चौकीदार हैं। तो इनसे जान पहचान करिए, इनसे परिचय करिए, इनसे संबंध जोड़िए। और हनुमान जी को प्राप्त करने का मंत्र कौन सा है, जिस मंत्र से हनुमान जी मिलते हैं? वन एंड ओनली हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा हनुमान जी को प्राप्त करने का सिद्ध मंत्र भी है। हनुमान चालीसा हनुमान जी तक पहुंचने का सिद्ध पंथ भी है। हनुमान चालीसा हनुमान जी का पाठ करने का सिद्ध ग्रंथ भी है। तो हनुमान चालीसा पंथ भी है, ग्रंथ भी है और मंत्र भी है। और इस मंत्र को सिद्ध करने का तरीका क्या है? बाकी सभी देवी देवताओं के मंत्र सिद्धि में बड़ी झंझट है, और हनुमान चालीसा को सिद्ध करना हो तो यह जो पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। अब इस लाइन को समझिएगा, अलग से नहीं बनाइए, हनुमान चालीसा की ही लाइन है, साफ साफ लिखा गया है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ये तो नहीं कह रहा कि कौन पढ़े, कैसे पढ़े, लड़का पढ़े, लड़की पढ़े, बेटा पढ़े, बिटिया पढ़े, स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, ब्राह्मण पढ़े, शूद्र पढ़े, पढ़ा लिखा पढ़े, बिना पढ़ा लिखा पढ़े, जैसे चाहे वैसे पढ़े, नहाकर पढ़े, बिना नहाकर पढ़े, खाकर पढ़े, बिना खाकर पढ़े, बैठकर पढ़े, टहलकर पढ़े, लेटकर पढ़े, दौड़कर पढ़े, जहाँ चाहे वहाँ पढ़े, जैसे चाहे वैसे पढ़े, जब चाहे तब पढ़े, लेकिन पढ़े, केवल पढ़े। पढ़ने का कोई नियम, कोई कानून नहीं बनाया हुआ। ये आपके कंफर्टेबल या आपकी सुविधा, आपकी कन्वीनियंट पर डिपेंड करता है। आपको जैसा अच्छा लगता है, जहाँ अच्छा लगता है, जिस वे में आप पढ़ सकते हैं उस वे में पढ़िए, लेकिन कैसे भी करके पढ़िए। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। और इसमें कौन गवाही दे रहा है, कौन प्रूफ बन रहा है? गौरी सा, खुद भगवान शिव जी कह रहे हैं केवल पढ़िए। गोस्वामी जी ने कहा है कि अगर हनुमान जी से जान पहचान होगी तो बाकी किसी अन्य देवी देवता की चमचागिरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। उनको आप अंगूठा दिखा दो, क्योंकि साफ साफ हनुमान चालीसा में लिखा है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी की पूजा करने वाले को, हनुमान जी का ध्यान धरने वाले को किसी और अन्य देवी देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक बात और समझ लीजिए, जिस काम को भगवान राम भी नहीं कर सकते, जिस काम को भगवान श्री कृष्ण भी नहीं कर सकते, और इवन जिस काम को भगवान शिव भी नहीं कर सकते, उस काम को, और जिस काम को अन्य 33 करोड़ देवी देवता में से कोई नहीं कर सकता, उस काम को कर सकते हैं श्री हनुमान जी, और करते भी हैं। कौन सा काम? संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अब ये संकट क्या है? संकट यानी भूत प्रेत, ऊपरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, जितनी भी नेगेटिविटी है, उन सब से मुक्ति दिलाने का काम केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं, कोई अन्य भगवान, कोई अन्य देवता नहीं कर सकता। और संकट ते हनुमान छुड़ावे, छुड़ावे, बचावे नहीं,
बाकी जो अन्य देवी देवता है वो बचाते हैं, हनुमान जी छुड़ाते हैं। छुड़ाने में और बचाने में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। बचाया तो दूर से भी जा सकता है, लेकिन छुड़ाया पास आकर पड़ता है, वहीं जाना पड़ता है। हनुमान जी छुड़ाने में विश्वास करते हैं, बचाने में नहीं। अच्छा, ये छुड़ाने क्यों जाते हैं, उसका कारण है। बाकी जितने भी भगवान और देवी देवता हैं, सबके साथ ड्राइवर की समस्या है, सबके साथ वाहन और गाड़ी की समस्या है। किसी का बैल चरने चला गया, तो किसी का सिंह शिकार करने चला गया, तो किसी का चूहा कहीं भाग गया, किसी का मोर कहीं उड़ गया, किसी का हंस उड़ गया, किसी का कुछ हो गया, तो किसी का कुछ हो गया। ड्राइवर है नहीं तो जाए कैसे। और आपको पता होगा, अगर कोई बड़ा आदमी है और उसको ड्राइवर ना मिले और जिस दिन उसे कोई अर्जेंट काम हो, उसी दिन ड्राइवर को छुट्टी लेनी होती है, उसी दिन वो एब्सेंट हो जाता है, तो वो उस काम को पूरा नहीं कर पाते। और हनुमान जी के पास तो कोई ड्राइवर है ही नहीं, ना ही कोई वाहन है। सीधी छलांग लगाते हैं और कष्ट से भक्त को दूर कर देते हैं। भगवान हनुमान जो हैं, भक्त की सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। कारण क्या है, मैं नहीं कह रही, हनुमान चालीसा की एक एक लाइन में लिखा हुआ है। आप अर्थ समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता जानकी ने भगवान हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का वरदान दिया है। वे अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं, भंडारी हैं। ऐसे वीर हनुमान की भक्ति कर लीजिए और फिर खुद महसूस कीजिए कि आपने एक्चुअल में क्या अचीव किया है। बस यही है कि हनुमान चालीसा जब पढ़े, शुद्ध मन से पढ़े, 7 बार पाठ करें, क्योंकि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो 7 बार पाठ करके हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेता है, वह सभी कष्ट बाधाओं से मुक्ति पा लेता है और अपने डर पर भी नियंत्रण, विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसा मैं नहीं कह रही, खुद हनुमान चालीसा की एक एक लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है। आप पढ़िए और अर्थ को भी समझिए कि क्या कहना चाह रहा है, क्या बात कही गई है। तो बस आज का कंटेंट यही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलें और अपने व्यू, अपने सजेशन ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। जय सिया राम, जय बालाजी।